हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देख लिया था MABCD। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे बच्चों कितने थे? 3 थे, है ना। तो हमने कहा ना जैसे अगर AB जो है अगर इसको ट्रांस पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो CD होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर AC करोगे तो इसका काउंटर, उसी तरह AD करोगे तो इसका काउंटर। तो ये ट्रांस पे होगा तो इसके बाद AC के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा? BD का हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके साथ लोगे तो ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा? BC का हो जाएगा। तो टोटल बच्चों 4 लोग हैं। ठीक है ना, और जो है 4 लोगों से 2-2 का जो पेयर बनाओगे 4C2 6 आएगा, लेकिन एक के साथ एक फ्री हो गया, इसलिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। स्क्वायर प्लेनर जब भी रहेगा बच्चों, कोई भी अगर प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके 3 थे, स्टीरियो आइसोमर भी इसके 3 होंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे वो 0 होंगे। ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव भी क्या होगा? 0 होगा। अगला आते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं MAA ट्वाइस, इसका मतलब है AA का मतलब है कि आपने अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है ना, बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसके दोनों जो टर्मिनल है, ठीक है ना, दोनों टर्मिनल क्या है? सेम है। दोनों टर्मिनल क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है और इसके दोनों टर्मिनल क्या है? सेम है। तो MAA ट्वाइस है ये। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, हाँ, तो इसका स्क्वायर प्लेनर में तो बच्चों क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ना? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इसको करोगे यहाँ पे A और A है, ठीक है, इस प्रकार से, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होता है ना कि जो बाइडेंटेट होता है बच्चों, इसको हमेशा बाइडेंटेट के दोनों लिगेंड हमेशा कहाँ पे होते हैं? सिस पे होते हैं। ठीक है ना, दोनों लिगेंड क्या होंगे? सिस पे, क्योंकि ट्रांस पे अगर जाएगा तो उसमें एंगल स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, सिस पर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल के ऑप्शन क्या है? 0 है। ठीक है ना, सिस पे मतलब है कि हम इसको, जैसे हमने कहा ना कि ये A है, यहीं पे हमने रखा, ऐसा नहीं करेंगे A एक यहाँ रखा और दूसरा A यहाँ रखा, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांस पे करने का, तो इसमें बहुत सारा क्या होगा? स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तो हमेशा इनको डाइडेंटेट को सिस पे, तो इसका जो आंसर होगा तो GI क्या होगा? 0 होगा, स्टीरियो आइसोमर भी 0 होगा, ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो कोई भी हम ले सकते हैं ना, जैसे मान लो एग्जांपल है PD है ना, AC है ना, ट्वाइस है, ये हो गया, या फिर PD हो गया, EN ट्वाइस, ठीक है, 2+ हो गया। इस प्रकार के हम लिगेंड्स जो हैं वो ले सकते हैं। डाइडेंटेट का मतलब दोनों क्या होंगे? एक ही टाइप के हैं, सिमेट्रिकल हैं। अगला हम ले सकते हैं MAA, ठीक है, B2। तो अब इसमें भी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे A और A है ऐसे, ठीक है, और इधर क्या है? B है, B और B है। तो इसमें तो कोई भी, इसमें भी कोई इंटरचेंज है ना, कि नो अदर इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज कैन गिव न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंटरचेंज जो है वो न्यू स्ट्रक्चर जो है नहीं देने वाला है। तो इसके भी वही आंसर होंगे, GI OI, ऑप्टिकली एक्टिव, SI, सब के सब क्या होंगे? 0 होंगे। अगला है बच्चों MAA और BC है। यहाँ भी देखो, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। सेम है, यहाँ पे A और A है, ठीक है, यहाँ पे B और C। आपने अगर इसको नया किया तो नया क्या होगा? यहाँ पे C और B करोगे, बट ये और इधर तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों तो सेम ही है, तो आप इसको इंटरचेंज कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, उलट पलट दोगे तो सेम आ जाएगा। तो ये जो दोनों मिलेंगे वो क्या है? आइडेंटिकल है। तो इसका भी जो होगा GI इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू एवरीवन विल बी 0। ठीक है,
अब उसके बाद आते हैं बच्चों एम ए बी ट्वाइस, है ना। अब ए बी ट्वाइस का मतलब है कि ये ए बी का मतलब क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो गया, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो है, जैसे मान लो अगर हमने लिखा एम, ठीक है, यहाँ पर ए बी है और इधर भी जो है वो ए और बी है, तो आप देख सकते हो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ए बी है इधर और इधर हम बी ए कर दें, है ना, आप देख सकते हो। तो ए, तो इस वाले में क्या है, ए और ए जो है वो सिस पे है और बी और बी क्या है, सिस पे है, और ए बी जो है वो ट्रांस पे है, यहाँ भी ए बी क्या है, ट्रांस पे। इस वाले में ए ट्रांस पे है और बी बी ट्रांस पे है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ए बी ट्रांस पे है ना, पहले का ए है ना, ए बी ट्रांस है और यहाँ पे क्या है, ए ट्रांस है या बी बी ट्रांस है, ठीक है। तो इसलिए इसका जी आई जो हो गया वो 2 हो गया, इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 2 हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर भी 2 हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी 0 होगा। कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा बच्चों तो उसमें हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना। ये समझ में आ रहा है ना, कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो उसमें हमेशा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो अगर हमने ऐसे लिया है, यहाँ पे कोई भी है कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, अब ये यहाँ पे ऑरेंज रखा है ना, यहाँ पर आपने एप्पल रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ और ले लिया है ना, जैसे पियर्स ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रेप रख लिया, ये 4 अलग अलग साइज़ के फ्रूट्स हैं। लेकिन हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको बीचों बीच हम काट सकते हैं, है ना, आधा ऊपर और आधा नीचे, सैंडविच की तरह, ठीक है। तो अगर चारों अलग अलग भी हैं तब भी वहाँ पे हमेशा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अगला है एम ए बी और C2, यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ए बी C2 है, ठीक है। तो मतलब आपने यहाँ पे ए बी रखा, ए और बी, और इधर सी और सी रखा, क्या फ़र्क होता है, जिसका भी जी आई ओ आई ओ ए एस आई एवरी विल बी 0, ठीक है। अगला हम ले सकते हैं एम ए बी और सी डी, तो 2 मोनोडेंटेड अलग अलग हैं, है ना, और एक जो है डाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे जो है ए बी है, इधर सी डी और ये है। दूसरा हम इसको सी डी को इंटरचेंज कर दें या ए बी को इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो जी आई होगा वो 2 होगा, एस आई भी 2 होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर, ये सब क्या होंगे, 0, ठीक है बच्चों। तो ये जो है दीज आर द पॉसिबल केसेस इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब बच्चों आते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे आप। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे बनता है। देखो ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ बच्चों, ये स्क्वायर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्क्वायर है। ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो या इसको अगर हम थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो पहले ये समझना है ना बच्चों, ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है।
ऑक्टाहेड्रॉन के लिए आपको क्या करना है, एक क्यूब बनाना है। ठीक है, तो अब इस क्यूब में ठीक है बच्चों, तो ये जो है अगर हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ऐसे। ठीक है, तो चार लिगेंड जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है L1 है, L2, L3, L4, ठीक है, L5 और L6, ये 6 लिगेंड टोटल है। अब इसी को ठीक से आपको समझ लेना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आगे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत जगहों पे ये काम आएगा। ठीक है, तो जितना बढ़िया से आप इसको सीख लेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो जैसे ये है ना बच्चों, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है, हमने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है ना, ये जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने कहा कि यहाँ पे है ए है और इधर क्या है, B1 है और ये B2 है। ठीक है बच्चों, अब A से B1 की डिस्टेंस और A से B2 की डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा डिफरेंट? सोचना है आपको। यहाँ पे ये है और ये B1 है और ये B2 है, तो A से B1 की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, A से B2 की भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो है ना, इस प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे है ये, तो इसकी डिस्टेंस जो यहाँ से होगा वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसकी जो है ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ऐसे ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा नहीं कि कोई दूर है कोई पास में, सब इक्वल डिस्टेंस। ये 3D है ना, सेम नीचे से भी होगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी या इसकी डिस्टेंस होगी या इसकी डिस्टेंस होगी या इसकी डिस्टेंस, सब क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, तो इस ये यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसमें बहुत ध्यान से समझना बच्चों कि जो अपोजिट होगा, है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। ठीक है ना, AB ये जो है वो सिस पे है, AB यहाँ से डिस्टेंस सिस पे है, ये भी डिस्टेंस सिस पे इक्वल है ना। अगर ये L है तो ये भी L है। देखने से लंबाई ज़्यादा लग रही क्योंकि आप 2D में समझ रहे हो, बट वो 3D में है ना। छत से आप छत के सेंटर पे रह जाओ, है ना, ये छत है, ये छत हो गया, है ना, ये 4 दीवार है, ये लेफ़्ट वाली दीवार है, ये राइट वाली दीवार है ना, और ये जो इधर वाली है ये सामने वाली दीवार है, और ये वाली जो है ये क्या है, ये पीछे वाली दीवार है। समझ में आ रहा है? ये पीछे वाली वॉल है,
ये सामने वाली वॉल है, ठीक है, ये लेफ़्ट वाली वॉल है और ये राइट साइड में वॉल है, यही तो है, 4 वॉल है। 4 वॉल पे ये छत टिका हुआ है। अब इस छत से, है ना, इसका सेंटर चाहे इसका सेंटर चाहे इसका सेंटर या इसका सेंटर सब सेम होगा। वैसे यहाँ से भी देखोगे तो इसकी दूरी चाहे इसकी दूरी चाहे इसकी दूरी चाहे इसकी दूरी सेम होगा, है ना, कि ज़मीन से अगर देखोगे तो सारे जो होंगे दीवार के सेंटर्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। समझ गए बच्चों? तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर यहाँ पे हमने रखा है ए, या यहाँ पे हमने रखा है A1, ठीक है, और ये है बच्चों A2, ठीक, ये है A3, A4, A5 और A6, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम A1 से A3, है ना, A1 A3 इज इक्वल टू A1 A4 होगा, है ना, इज इक्वल टू A1 A6 होगा, इज इक्वल टू A1 A5 होगा। ये सब इक्वल होंगे। उसी तरह नीचे से भी देख लोगे, है ना, A2 A3, ठीक है, इज इक्वल टू A2 A4 इज इक्वल टू A2 A5 इज इक्वल टू A2 A6। ये सब सेम होंगे बच्चों, सब सेम होंगे, ठीक है, ये सब इक्वल हैं और यही जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी होगा A3 A4 होगा और A4 A5 होगा और A5 A6 होगा और A6 A1 होगा बच्चों। ये सब सेम होंगे, ऑल आर इक्वल, क्योंकि ये सब जो है, जैसे अब देखो ये क्यूब है ना, ये तुमने कहा कि ये ऊपर है, अब इस क्यूब को पलट दो, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, इस क्यूब को ऐसे पलट दो, ये A4 ऊपर चला जाएगा। कोई भी छत हो सकता है, क्यूब के चारों दीवार क्या है, सेम है, चारों क्या है, 6 दीवार क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि A1 टॉप पे है, जो A1 की पोजीशन है वही A4 की पोजीशन है, वही A3 की पोजीशन है, वही सबकी पोजीशन सेम है। क्यूब का मतलब ही होता है कि एवरी पॉइंट, सारे जो फेस सेंटर होंगे क्यूब के वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह से बच्चों ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो ये क्यूब में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो हम इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये सिस पोजीशन, ये सब क्या है, सिस पोजीशन। तो ऐसे कह लोगे कि जो एडजेसेंट वॉल है ना, एडजेसेंट वॉल है ना, एडजेसेंट फेस सेंटर वाले क्या होंगे, एडजेसेंट फेस सेंटर वाले क्या होंगे, सिस पे होंगे, सिस पर, ठीक है। एडजेसेंट फेस सेंटर वाले सिस पे, जो अगल बगल होंगे, जैसे देखो ए का पड़ोसी कौन है, ये जो छत है ये 4 दीवारों पे टिका है, समझ गए, ये लेफ्ट वॉल है, ये राइट वॉल है, ठीक है, ये वाला जो ये फ्रंट वॉल है और ये जो पीछे ये है ना बिहाइंड वाला वॉल है, ठीक है। तो A1 सबका पड़ोसी है, ठीक है ना, A1 A6 का नेबर है, A3 का नेबर है, A4 का नेबर है, A5 का नेबर है, सबका नेबर है। तो एक कितने लोगों का नेबर होगा, 4 लोगों का नेबर होगा। एक कितने लोगों का नेबर होगा, 4 लोगों का, समझ गए, ठीक है। बच्चों यही है सब कुछ, है ना, ये अगर आपने सीख लिया तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो क्यूब को घुमा देगा, रोटेट कर देगा, पलट देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात समझ लें कि अच्छा ये क्यूब है, क्यूब में जो एडजेसेंट वाले, जो अगल बगल वाले नेबर वाले जो होते हैं, वॉल के सेंटर या जो फेस के सेंटर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो सिस पोजीशन जो है, ठीक है ना, वो A1 A3 पे भी रखोगे तो सिस होगा, A1 A4 पे भी रखोगे तो सिस होगा, है ना। जैसे यहाँ पे A और A रखोगे तो सिस है, यहीं पे A और A यहाँ रखोगे तब भी सिस है, A और A यहाँ रखोगे तब भी एडजेसेंट वाले हैं ना, है ना। A5 कौन है, ये फ्रंट वाली वॉल है ना। अगर मैं वॉल लिख लूँ, देखो तो ऐसे समझो कि ये सीलिंग है ना,
सीलिंग, ये सीलिंग है, सी फॉर सीलिंग, और इधर एफ फॉर फ्लोर, ठीक है ना, या जी लिख लेते हैं क्योंकि फ्रंट आएगा। तो जी फॉर ग्राउंड है ना, जी फॉर ग्राउंड। तो सी A1 पे सी है मतलब सीलिंग है, और जी फॉर ग्राउंड है, ठीक है। और ये लेफ्ट वॉल है, ये एल है, ये लेफ्ट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है। ये कौन है? ये राइट वॉल है, ये राइट वॉल है। ये कौन है? ये फ्रंट वॉल है। A5 कहाँ पे है? फ्रंट वॉल पे। और A3 क्या है? बिहाइंड वॉल। ऐसे है समझ, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे सीलिंग से पीछे वाला दीवार, सीलिंग से राइट वाला दीवार, सीलिंग से फ्रंट वाला दीवार, सीलिंग से लेफ्ट वाला दीवार, सब सेम है। वैसे ग्राउंड से भी होगा है ना। क्यूब में अपने रूम को क्यूब मान लो और ऐसे उसको सोच लो। सॉलिड स्टेट जिन लोगों ने पढ़ा है उनको और अच्छा क्लियर हो रहा होगा। इनफैक्ट इसके बाद सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, है ना। तो इसमें यही तुम्हें समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, है ना, अब इसको समझने की कोशिश करना। जैसे हमने कहा यहाँ पे ए और ए है, ठीक है ना, और यहाँ पर ए और ए है, ठीक है, और यहाँ पे ये सब सेम है बच्चों, है ना। ये सभी क्या है? सेम है। ये देखने में आपको लगेगा, ठीक है, ये सभी क्या है? एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी जो है वो एक ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब सेम है, ये सब सिस पोजीशन है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये छत पे है, छत से इधर की दीवार होगी, चाहे इधर की दीवार, इधर की दीवार, इधर की दीवार। इसको, इस प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल मानोगे, इसको वर्टिकल प्लेन में, इसको भी वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से जो डिस्टेंस होगा वो सबका क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चों। तो ये सब जो है ये सभी क्या है? सिस पे हैं। ये सभी क्या है? सिस है। ये सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस पोजीशन है, ये भी सिस पोजीशन है, और ये भी सिस पोजीशन। तो ट्रांस पोजीशन क्या होगा? तो बच्चों ट्रांस पोजीशन जो होगा, जो अपोजिट पे होंगे वो ट्रांस पे होंगे। ये देखो अपोजिट पे है, ठीक आमने सामने जो होगा, ये और ये अपोजिट पे है, ठीक है ना, ये और ये अपोजिट पे है, बस। तो ट्रांस का मतलब डायगोनल के अलॉन्ग हो जो होगा, जो डायगोनल के अलॉन्ग होगा ट्रांस होगा, जो अपोजिट पे होगा ट्रांस होगा, ठीक है ना। तो इसमें याद रखोगे कि जो अपोजिट पे होगा, अपोजिट पे या डायगोनल, है ना, डायगोनल या ए लेंथ पर, ए क्या है? एज लेंथ है। ए लेंथ पर, वेयर ए क्या है? एज लेंथ है ना। वो सभी क्या होंगे? वो सभी ट्रांसपोजिशन होंगे, है ना। वो सभी क्या होंगे? ट्रांसपोजिशन, वो सभी ट्रांसपोजिशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम सॉलिड स्टेट पढ़े होगे, है ना, तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। जैसे देखो ये एक है ना, और एक ये है, ये a/2 है, ये भी क्या है? a/2 है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? a/√2 होगा, सभी की डिस्टेंस। तो ये सब जो होता है, वेयर ए क्या है? एज लेंथ है ना, ये सब की डिस्टेंस होती है a/√2 होता है, ठीक है। तो जो अपोजिट पे होगा, जो डायगोनल के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना, वो ए लेंथ पे होगा, तो सभी ट्रांसपोजिशन होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रांसफर नहीं है, जो ट्रांसफर नहीं मतलब जो ठीक अपोजिट नहीं है तो क्या होगा? तो वो सिस पे होगा, तो क्या होगा? सिस पर होगा, ठीक है ना। तो सिस के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सब है ना, ये सब बच्चों जो है वो सिस के पोजीशन है। टोटल हम लोग 12 तरीके से दिखा सकते हैं। ये सभी जो है वो सिस है। सब सिस पे, जो अपोजिट नहीं है, जो ठीक अपोजिट नहीं है, तो ये दोनों अगल बगल हैं, है ना, एडजेसेंट होना चाहिए, अगल बगल। जो अपोजिट नहीं है तो इसका मतलब वो सिस पे होगा, और जो अपोजिट होगा इसका मतलब वो क्या होगा? वो ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो ट्रांस केवल 3 ही पोजीशन होता है, और सिस जो होता है टोटल 12 पोजीशन होता है ना। तो यहाँ पे जो सिस पोजीशन है, ठीक है ना, जो सिस पोजीशन है वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। और जो ट्रांस पोजीशन है, ट्रांस क्या होता है? अलोंग अपोजिट फेस,
सेंटर। टोटल 6 ही फेस होता है, अपोजिट मतलब 3 ही पेयर बनेगा, तो ये ट्रांस पोजीशन केवल 3 होता है, टोटल 15 पोजीशन होते हैं। ठीक बच्चों, आई थिंक समझ में आया होगा। तो कंफ्यूज करेगा आपको, मतलब जैसे हमने कहा ना कि ये स्ट्रक्चर है, ये सिस है, ये स्ट्रक्चर है, ये सिस है, ये भी स्ट्रक्चर जो है सिस है ना, ये अगल बगल है। ट्रांस के लिए क्या होगा, अपोजिट, इसको इसको ले लोगे, या इसको इसको ले लोगे, या इसको और इसको ले लोगे। ट्रांस का मतलब है जैसे यहाँ पे A1 A2 ट्रांस है, ठीक है ना। A6 लेफ्ट वाले जैसे ना, ऊपरी दीवार छत है, ये फ्लोर है ना, ये छत है, ये फ्लोर है, ये लेफ्ट वॉल है, ये राइट वॉल है, ये आगे की दीवार है, ये फ्रंट है, और ये बैक है, बिहाइंड है, ठीक है। तो यही केवल क्या होंगे बच्चों, 3 जो होंगे ट्रांस होंगे। इनको अगर छोड़ दो तो बाकी जो भी है सिस है। देखने में आपको उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, कन्फ्यूजन करने के लिए वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार 3D में चीज़ों को सीख लिया है, समझ लिया है कि ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन पे होता है, तो वर्टिकल से सभी की जो डिस्टेंस होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये ग्राउंड पे होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, सब क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, समझ गए, क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब इसमें हम लोग केस बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें आते हैं जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री को आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगर हमने ऐसे किया है, अब मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना, ऐसे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ए और ए है, और यहाँ पे यहाँ पर सी सी है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है बच्चों, डी और डी है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यस, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक सिलेंडर रखा है, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा है ऐसे। अब इस सिलेंडर को बीच से चीरो, जैसे आधा सिलेंडर पीछे और आधा सिलेंडर आगे, चीरते जाओगे। जैसे यहाँ पे सी और यहाँ पे ई हो जाए, है ना, तब भी यहाँ पे ई होगा, सी ई रहे, तब भी ऐसे सोचो कि एक सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है। अब इसको ऐसे काटना है जिससे आधा खोखला सिलेंडर पीछे चला जाए, आधा खोखला सिलेंडर आगे आ जाए, और ये यहाँ से पास होता हुआ ऐसे आएगा। तो ए के सामने ए है, डी के सामने डी है, और ये तो इसी प्लेन में आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा, एक्स और वाई भी रहेगा, तब भी इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रहता है बच्चों, हमेशा देखने आना चाहिए। अब जैसे कहा कि ये इसी प्रकार से यहाँ पे है क्या, ए बी सी डी है ना, और यहाँ पर जो है सी और सी है, तो क्या यहाँ बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना, यस, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ भी पी एस होगा ना। देखो, इसको भी 2 बराबर हिस्सों में आप बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सैंडविच आप जानते हो, या जो क्रीम वाली बिस्किट होते हैं ना, ओरियो बिस्किट, है ना, सैंडविच है ओरियो बिस्किट, तो उसको बीच से आप कट कर सकते हो, तो आधा ऊपर और आधा नीचे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी प्लेन में एक ऐसा प्लेन ले लेंगे और उसको ऐसे से काटेंगे, जिससे इसका क्या होगा, हाफ क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, और हाफ जो होगा वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए के ऊपर ए रहेगा ना, जैसे आधा ए ऐसे कटा ऊपर, आधा ऊपर गया ए, और यहाँ पे बी है, तो आधा बी ऊपर आधा बी नीचे। यहाँ पे डी है, आधा डी ऊपर आधा डी नीचे। यहाँ पे सी है, आधा सी ऊपर आधा सी नीचे। ऊपर नीचे जैसे बॉल होता है ना, तो बॉल को ऐसे काट दो ना, तो ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे, ठीक है ना। तो ये भले अलग अलग बॉल है, अलग अलग बॉल है, लेकिन अपना अपना तो मिरर इमेज होगा ना। और इधर सी, इधर भी सी है, और सी का मिरर इमेज सी है। तो मतलब ये होगा कि अगर ट्रांस पे अगर 2 ग्रुप सेम है, तो उसमें हमेशा क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, है ना। तो इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसी को विजुलाइज करने आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सी और सी कर दिया, यहाँ पे ए बी डी ई कर दिया, यहाँ भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये ट्रांस पे था, ये दोनों ट्रांस पे है, और ये एक स्क्वायर प्लेन बन गया, है ना।
सेम यहाँ भी है, देखो यहाँ भी एक स्क्वायर प्लेन ऐसे बना सकते हो, ऐसे, और सी क्या है, ट्रांसप्लेन। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर प्लेन पे चारों ग्रुप अलग अलग हो कोई नहीं, बस ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, है ना। जैसे ये भी है, यहाँ पे हमने सी और सी रख दिया, है ना, और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, जेड और पी रख दिया, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, यहाँ भी आप इसको एक स्क्वायर प्लेन ले सकते हो, है ना, लेफ्ट में और राइट में क्या है, सेम ग्रुप है। ठीक है ना, सेम यहाँ भी एक स्क्वायर प्लेन आपने ऐसे लिया, और इधर क्या है, सेम ग्रुप है। सेम आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर प्लेन इसी में आ गया, ये और ये क्या है, सेम ग्रुप है। तो इन सब में क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो जहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद रहेगा वो क्या रहेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो यही आपको देखना है बच्चों। सिस पोजीशन क्या है, जो अगल बगल वाले वो सिस हैं, या जो अगल बगल नहीं है तो ट्रांस है। ट्रांस की केवल 3 ही कंडीशन है, जस्ट अपोजिट, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बिहाइंड। समझ गए, तो इसमें ये होता है कि टॉप बॉटम हो, ठीक है, ये ट्रांस होता है, फ्रंट और बिहाइंड हो, ये भी ट्रांस है, लेफ्ट और राइट हो, ये भी ट्रांस है। तो यही 3 है बच्चों जो ट्रांस है, इन 3 को छोड़ के बाकी जो भी है वो सभी क्या है, सिस पोजीशन है। तो सिस पोजीशन जो होता है 12 होता है, और ट्रांस पोजीशन जो है वो केवल 3 होता है। ठीक है, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो बच्चों अब आएगा जैसे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, वैसे वैसे हम लोग देखते रहेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं केस हम लोग MA6 का। ठीक है, MA6, MA6 का मतलब सारे लिगेंड क्या है, सेम है। जैसे हमने लिखा CrH2O होल 6 3+, ठीक है, RHF6 3-, ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको लेनी है। तो मोनोडेंटल लिगेंड है और ये सारे क्या हैं, सेम है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? यस। क्या इसमें कोई वेरिएशन हो सकता है? नहीं, सारे लिगेंड जो है वो तो आइडेंटिकल ही है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा, और GI जो होगा वो 0 होगा, OI, ठीक है ना, SI और ऑप्टिकली एक्टिव, ये सभी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है बच्चों, अगला केस है MA5B। ठीक है, तो MA5B में भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, कहीं भी आपने, है ना, यहाँ पे A रख दिया, A B रख दिया। ठीक है, तो यहाँ भी वही रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलेगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, यस है। आपने इसको क्या ले लिया, ये चारों के स्क्वायर प्लेन में ले लिया, है ना। अब यहाँ पे सब अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, इधर और इधर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपोजिट पे बस सेम हो जाए तो उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, OI = SI = GI = OA = क्या होगा, 0। अब आते हैं नेक्स्ट है MA4B2। अब देखो बच्चों, इसमें जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम B और B को यहाँ रख दें, B और B, तो ये सिस पे होगा, A और A। ठीक है, ये सिस पे होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, B और B को कहाँ रख दो, ट्रांस पे रख दो, अपोजिट पे रख दो। ठीक है ना, ठीक है। तो बच्चों क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, जैसे इसमें तो POS है, ये वाला जो होगा ये ट्रांस है, और ये जो है वो क्या है, सिस है। सिस में देखो बच्चों क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बच्चों अगर ऐसे एक बार में देखोगे हो सकता है आपको ना देखे, लेकिन हमने कहा ना सिस यहाँ भी रख दो तो सिस हो जाएगा ना, A और A, ये भी तो सिस पोजीशन है ना। तो इसमें थोड़ा ढूंढना आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इसमें तो अगर ऐसे कर लो, है ना, एडजेसेंट पे रखना है, अपोजिट पे नहीं रखना है। तो अब तो ये स्क्वायर प्लेन दिख गया, इसके ऊपर इसके नीचे क्या है, सेम। यहाँ भी आप देख सकते थे, ठीक है ना,
एक ये वाला स्क्वायर प्लेन ले लो ऐसे, है ना, तो ये स्क्वायर प्लेन पे आ गया, तो इसके इधर और इसके इधर अपोजिट एंड पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें भी क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसकी क्या है, जी आई जो है वो तो 2 हो गए, सिस और ट्रांस। एस आई जो होगा वो भी 2 होगा। ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अभी कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। तो MA4B2 में 2 ज्योमेट्रिकल बनेगा, ठीक है ना, सिस और ट्रांस, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिकल यहाँ पे आएंगे। उसी तरह नेक्स्ट है MA4BC, ठीक है, सेम यहाँ भी है, ठीक है। तो MA4 जैसे आपने लिखा CONO2 SCN, ठीक है, H2O होल 4 प्लस, ठीक है, IR BR Cl NH3 होल 4 प्लस, ठीक है। तो सेम यहाँ भी वही है कि आप BC का पेयर बना लो, है ना, B और C को एक बार सिस पे ले लो, है ना, ऐसे, और B और C को फिर एक बार ट्रांस पे ले लो, ऐसे। क्या लगता है, यही है, ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके जो GI होंगे वो 2 होंगे। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, बिल्कुल है। देखो ये जो है स्क्वायर में आ गया और इसके ऊपर और नीचे सेम ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे है, यस। अब यहाँ पे देखो, इसको सिलेंडर मान लो, इसको सिलेंडर मान लो ऐसे। अब इस सिलेंडर को ऐसे काटोगे, आधा पीछे जाए और आधा आगे जाए, तो ए के आगे ये आएगा, ए के आगे ये आएगा, जिसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ भी POS है, यहाँ भी POS है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो GI जो होगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो जाएगा और स्टीरियो आइसोमर भी 2 हो जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, 0 होगा। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, तो MA4BC में इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला है MA3B3। तो इसमें क्या है कि जैसे तीनों को हम A को या B को, किसी एक को ले लो, तीनों A को नज़दीक पे रखो, है ना, ऑल द 3A एडजेसेंट पे रख दो, A और E एडजेसेंट पे, तो B वाले भी अपने आप एडजेसेंट पे आ जाएंगे। दूसरा, A और A को हम एडजेसेंट पे ना रखें, अपोजिट पे यहाँ रख दें। अब तीसरा जो A आएगा उसे कहाँ रखना चाहिए, कहीं भी रखो, सब पोजीशन आइडेंटिकल है ना, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं भी रख दो, जहाँ मर्जी आप वहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दिया, ठीक है ना, B और B। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2A जो है वो क्या है, वो ट्रांस पे है ना, और टू B जो है वो भी ट्रांस पे है। इसमें कोई A ट्रांस पे नहीं है, कोई B ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, ये है। तो बच्चों, क्या इसमें कहीं पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, यस। तो इसमें ये दिखाया जाता है बच्चों कि ये जो है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, तो इसको बोलते हैं फेसियल। और ये मेरिडियन पे आता है तो इसको बोलते हैं मेरिडेनल, इसको मर कहते हैं, इसको फेस कहते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में है, यहाँ भी POS है, यहाँ भी POS आपको दिख ही रहा है कि ये चारों इसमें आ गए और इसके अपोजिट ही आ गए। और इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ठीक इसी तरह से आप इसको एक सिलेंडर मान लो, ठीक है, ऐसे आधा काटो, इसी प्लेन को
नीचे खिसका लोगे तो इसके ए के पीछे ए है, बी के पीछे बी है, तो दोनों में जो है वो क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। यहाँ भी POS मौजूद है, यहाँ भी POS मौजूद है। फेशियल और मेरिडियनल होता है, तो यहाँ पे GI जो होगा वो 2 है, ठीक है ना, और स्टीरियो आइसोमर भी 2 होगा। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे, 0। क्लियर? अब बच्चों थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट आता रहेगा। अब अगला केस है MA3B2C। अब सिस्टमेटिक चलना है, हमेशा सिस्टमेटिक जाएंगे, नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा, है ना। सिस्टमेटिक चलेंगे, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा, और याद करा हुआ क्वेश्चन कंपटीशन में तो नहीं मिलता है ना, कुछ उसमें चेंज कर देगा जिससे आपकी गलती हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, तीनों ए को क्या ले लें, सिस पे ले लें, रख करके हम वेरी करेंगे, ठीक है ना। जैसे तीनों ए को हमने सिस पे ले लिया, कहीं से भी, जैसे ए और ए ले लिया। अब B2C है, बी और सी, ठीक है। तीनों ए को आपने सिस पे लिया, तो उसके बाद ये केस बना। अब क्या हम देखें, क्या हम बी और सी को इंटरचेंज करने से कुछ नया चीज़ पा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो इस बी के रेस्पेक्ट में ये भी सिस पे होगा, है ना, और ये भी सिस पे होगा, ठीक है। तो अगर हम सी के रेस्पेक्ट में एक ट्रांस पे, बाकी 2 सिस पे हैं, बी के रिस्पेक्ट में भी एक ट्रांस पे है, बाकी 2 सिस पे हैं, और इस बी के रिस्पेक्ट में एक ट्रांस पे है, बाकी ये और ये क्या है, सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी और सी जो है, इसको इंटरचेंज करने से सोच लेना है ना, करके देखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ए यहाँ पे हमने रख दिया बी, और सी यहाँ पे बी रख दिया। अब क्या इसमें कुछ नई चीज़ मिल रही है आपको, देखोगे देखो यहाँ पे सी एक ए का ट्रांस है, बाकी 2 ए का सिस है। बी में देखो एक ए का ट्रांस है, बाकी 2 का सिस है, कोई चेंज नहीं आया। चेंज आएगा तभी हम देखेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, तीनों ए को सिस की जगह अब हमने क्या किया, 2 ए ट्रांस पे, 2 ए कहाँ रखा, ट्रांस पर, यहाँ पे ए और ए रख दिया, ठीक है। इधर ए हो गया, बी और सी हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें देखना है कि इसमें क्या कोई और इंटरचेंज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तीनों ए को सिस पे रखा तो हमने देखा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या अब इसमें कुछ और किया जा सकता है कि बी और बी को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे तुम देख लो बच्चों, जैसे इसमें क्या है, बी और बी जो है वो कहाँ पे है, बी और बी सिस पे है, तो क्या हम बी और बी को ट्रांस का भी तो मौका दे सकते हैं, बी और बी को ट्रांस पे, अभी बी और बी सिस पे है ना। जैसे यहाँ पे बी और बी सिस पे हैं, बी और बी ट्रांस पे यहाँ पे नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर ट्रांस पे रखोगे तो आपको ए यहाँ से हटाना पड़ जाएगा, समझ में आया। तो इस वजह से यहाँ पे हम कर सकते हैं कि बी और बी को हम लोग क्या कर दें, ट्रांस पे भेज दें, ए और ए हो गया, यहाँ पर बी और बी हो गया, ए और सी हो गया। अब देखो ये नया है, इसके जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर मिला, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब देखना है कि कहीं इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह है या नहीं। तो पहले वाले में बताओ बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। देखो इसको और इसको एक सिलेंडर में भर लो बीचों बीच, है ना। अब इसको सिलेंडर को आधा आगे आधा पीछे काटो, ठीक है।
तो अब बी के सामने बी है और ए के सामने ए, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसमें तो ए और ए ट्रांस पे है, यहाँ भी ए और ए ट्रांस पे है, क्लियर। तो यहाँ भी पी ओ एस मौजूद है, यहाँ भी पी ओ एस मौजूद है, यहाँ भी पी ओ एस मौजूद है, ठीक है ना बच्चों। ये समझ में आया ना कि ये तो इस पे आ गए ना स्क्वायर पे, और इसके आगे अब स्क्वायर पे चारों ग्रुप अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सैंडविच कट कटेगा, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है सैंडविच कट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट बच्चों MA3BCD। फिर से अब देखते हैं। तो केस फर्स्ट लेंगे, तीनों ए कहाँ पे है, सिस पे है, तीनों ए को सिस पे रखो। यहाँ पे ए और ए सिस पे रखा, बी सी और डी यहाँ रख दिया, ठीक है। तो बी सी डी को कुछ इंटरचेंज करने पे क्या कुछ नया मिलेगा। जैसे आप देखो डी एक ए का ट्रांस है, बाकी दो ए का सिस है। सेम चीज़ सी के लिए भी एक का ट्रांस है, बाकी वही चीज़ भी की। तो इसमें कुछ नया मिलने वाला नहीं। अब उसमें केस 2 लिया हमने, ठीक है। तो दो ए को हम क्या रखेंगे, ट्रांस पे रखेंगे। दो ए को कहाँ पे रखा, ट्रांस पर। तो जब आपने दो ए को ट्रांस पे रखा, ए और ए, अब आपके पास बचा है ए बी सी डी, ए बी सी और डी बचा है। अब देखो बच्चों तुम्हें याद है ना, ये स्क्वायर प्लेनर में ए बी सी डी कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। ए बी ट्रांस हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे 3 बन जाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से वी कैन राइट। तो इसके अलावा है ना 2 और बनेगा। जैसे स्क्वायर प्लेन पे ए सी ट्रांस पे है, तो यहाँ पे ए बी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे सी डी हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर ए डी हो सकता है, और यहाँ पे बी सी, ए और ए। तो इस तरह से बच्चों टोटल इसमें कितने बन गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 बन गए। अब देखना ये है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। जैसे इस वाले केस में बच्चों अगर हम इसको ऐसे सिलेंडर में भर लेते हैं, तो इसके ए के सामने है मगर बी के सामने सी है, बी के सामने बी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे पी ओ एस नहीं है, और यहाँ पर तो पी ओ एस है ही। क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेन पे चारों ग्रुप अलग हो, कोई फ़र्क नहीं है, इधर और इधर क्या है, सेम है। ये स्क्वायर प्लेन पे चारों ग्रुप, ये और ये क्या है, सेम है। स्क्वायर प्लेन पे ये चारों ग्रुप, ये और ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसमें है। तो वहाँ पे पी ओ एस जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो जी आई है वो कितना है बच्चों, 4 है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 है। तो पी ओ एस नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मिरर इमेज भी क्या होगा, इसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब बच्चों इसमें जैसे मान लेते हैं कि ये इसका नाम जो है वो ए है ना, ये ए है, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ए डैश इसका मिरर इमेज है। तो अब ए डैश ए का आइसोमर है ना, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए, ए ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ए के आइसोमर कौन है, ए डैश भी है, बी भी है, सी भी और डी भी है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। इसमें क्या है, ए का आइसोमर कौन कौन है, ए का आइसोमर ए डैश भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ए क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ए ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ए के
सभी आइसोमर को क्या बोल देंगे, सभी आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे, है ना। ए के सभी आइसोमर को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ए के टोटल आइसोमर कितने हैं, 4 हैं, एक तो उसका मिरर इमेज दैट इज एनेंटियोमर, बाकी सब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो GI 4 हो गया, और ऑप्टिकली एक्टिव कौन हो गया, 2 हो गया। वो कौन कौन है, ए और ए डैश। ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन है, जो ऑप्टिकली एक्टिव का आइसोमर है, तो ए भी है, ए डैश भी है ना, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 5, और स्टीरियो आइसोमर भी जो हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये इसका बच्चों क्या होगा, टोटल आंसर्स। क्लियर, समझ में आया। तो MA3BCD ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 है। ऑप्टिकली एक्टिव जो सिस वाला है, ए है, ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ए और ए डैश एनेंटियोमर है, ए के आइसोमर BCD भी है, तो एक भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके सारे आइसोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी बी और सी में यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेन पे 4 ग्रुप अलग अलग आ जाए, लेकिन उसके आमने सामने क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगला केस है बच्चों MA2B2 और C2। अब इसमें भी आपको केस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब केस में क्या हो सकता है कि जैसे आपने क्या किया कि 1 सिस 2 ट्रांस, 2 सिस 1 ट्रांस, है ना, कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, सारे सिस पे हो जाएं, सारे ट्रांस पे हो जाएं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि पहला तो हम लिखते हैं ऑल सिस हो जाए, ऑल सिस मतलब सबको हम सिस पे रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ए और, है ना, ए और ए रख दिया, बी और बी रख दिया, और सी और सी रख दिया, ठीक है ना। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑल सिस। केस 2 लेते हैं, तो 1 जो लेते हैं, है ना, कि 1 को ट्रांस पे रखेंगे और 2 को सिस पे रखेंगे। 1 ट्रांस 2 सिस। तो जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पे हमने ए और ए ट्रांस पे रखा, फिर एक बार हम बी और बी ट्रांस पे रखेंगे, और एक बार हम सी और सी, सबको मौका मिलेगा, सब लोग सेम है, ठीक है। तो 1 ट्रांस 2 सिस मतलब यहाँ पे बी और बी, यहाँ पे सी और सी। अब देखो बच्चों, इसको उलटने पलटने से, इसको यहाँ लाने से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बी और बी हो गया, तो सी और सी, ए और ए, यहाँ पे ए और बी और बी। 1 सिस 2 ट्रांस, तो इसमें कितने बन गए, 3 बन गए। क्लियर। अगला हो सकता है केस 3, ऑल ट्रांस हो जाए, ठीक है ना, सभी के सभी क्या हो जाए, अपने अपने संदर्भ में ट्रांस हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या कैसे दिखाएंगे, ए बी और बी, सी और सी। अब इसके अलावा बच्चों कुछ भी ढूंढ लो, है ना, आपको इससे नया स्ट्रक्चर मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या है कि पहला वाला जो है वो क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, यहाँ पर POS एब्सेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका नाम ए है, तो ए डैश जो होगा वो मिरर इमेज होगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये है आपका बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो ABCDE है, समझ गए। तो GI जो है वो कौन कौन है, वो है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये टोटल 5 आ गए। ऑप्टिकली एक्टिव केवल 2 है, कौन कौन, ए और उसका मिरर इमेज ए डैश है। ऑप्टिकल आइसोमर ए के सभी आइसोमर्स
तो ऑप्टिकल आइसोमर टोटल कितने हैं बच्चों? 5 हैं। ठीक है ना, टोटल 6 हो जाएंगे ना, 5 तो ये हो गया और एक ए डैश भी होगा, तो 6 हो जाएगा और स्टीरियो आइसोमर भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सीखेंगे। कुछ केस आपको बनाने हैं, ठीक है, और उसी के आधार पे वी कैन डू दैट। तो ये था बच्चों MA2B2C2। अब इसके कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने से, है ना, जो रियलिस्टिक एग्जांपल हैं। जैसे मान लो है CO है, Br2 है, Cl2 है, NO2 का ट्वाइस, ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है ना। P2 है, Cn2 है, NO2 है, और कोई भी OH होल ट्वाइस ले लेते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें यह है। तो अगला केस है बच्चों, नेक्स्ट है MA2B2 और CD है, C और D। तो इसमें भी केस लेते हैं। केस फर्स्ट ऑल सिस लेते हैं, ऑल सिस। तो सेम देखो यहाँ पर A और A लिया, B और B ले लिया, C और D ले लिया। देखो इस बार हम क्या कर सकते हैं ना, इसको देखो अब जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे है, हम A और A को यहाँ भी तो A भेज सकते हैं। मतलब ये जो CD है, हम यहाँ पे CD की जगह DC भी कर सकते हैं। तो जैसे तुम DC करोगे ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, है ना, A और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे D कर दिया, यहाँ पे C कर दिया। देखो इसमें क्या अंतर, यहाँ पे C B के ट्रांस पे है और यहाँ पे C A के ट्रांस पे है, चेंज हो गया ना। यहाँ पे D A के ट्रांस पे है और यहाँ पे D B के ट्रांस पे है, तो चेंज हो गया, ठीक है। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब उसके बाद अगला केस लेंगे, केस 2, ठीक है, 2 सिस 1 ट्रांस। तो 2 सिस 1 ट्रांस मतलब 1 ट्रांस, जैसे हमने A और A ले लिया, B और B, यहाँ पे C और D। अब इस C और D को चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, है ना। यहाँ पे अगर D हो जाए, यहाँ पे C हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, D B का ट्रांस है, यहाँ भी वही है, क्योंकि इधर सिमेट्रिकल है तो इसको चेंज करने से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं था, A और B अलग था, इधर अलग था, इसलिए हमें चेंज करने से मिला था। जैसे पहले वाले केस में यहाँ पर AB था, इसको चेंज करने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इधर क्या था, सेम था। तो दोनों साइड डिफरेंट है तो चेंज करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 सिस प्लस 1 ट्रांस किया तो ये मिला। दूसरा हो सकता है A और A ट्रांस पे था, अब हम आगे B और B कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेंगे, A और A, यहाँ पर C और D। इस C और D को हेर फेर करने से कुछ मिलने वाला नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने C और D ले लिया और यहाँ पे A B और B, ठीक है। केस 3 में ऑल ट्रांस लेते हैं, ऑल ट्रांस। तो जब आप सबको ट्रांस पे ले लेंगे, ठीक है ना, अपोजिट पे रखना है, डायगोनल A रख दिया, B और B रख दिया, C और D रख दिया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे, अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि ये जो है, ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कुछ भी ढूंढ लो, सिलेंडर बना लो, ऐसे काट लो, कैसे भी काट लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो ये जो है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, A है और ये B है। इसका मिरर इमेज होगा A डैश, इसका मिरर इमेज होगा B डैश, क्लियर। और ये जो है C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ABCDEF, तो GI यहाँ पे आपको हो जाएगा 6। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा 4, कौन कौन, A डैश, B B डैश। ऑप्टिकल आइसोमर
टोटल कितने हैं, ये तो 6 तो ज्योमेट्रिकल, 2 एक्स्ट्रा आ गए, 8 हो गए, 8 आ जाएगा। और स्टीरियो आइसोमर भी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा हिट एंड ट्रायल सोच समझ के अगर आप ट्राई करते हैं तो आप जो हैं हर बार सही करेंगे। ये इंटीजर टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, ये जे एडवांस में आता ही रहता है।